विश्व हिंदू परिषद की प्रेस वार्ता। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के निमंत्रण पर कलानिधि संस्था का प्रस्थान। संपूर्ण भारत में सैक्स सपोर्ट अ चाइल्ड की विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से अग्रसित करने वाली विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के आमंत्रण ने कलानिधि के स्वप्न को साकार करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। संस्था की निदेशिका डा. सुचरिता खन्ना के निर्देशन में 5 नृत्यांगनाओं का समूह 45 दिनों की यात्रा हेतु 20 जुलाई को दिल्ली से अमेरिका के लिए प्रस्थान करेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा को भिन्न भिन्न प्रकार से सुसज्जित किया गया है। खनक नृत्य नाटिका के प्रथम चरण में योग साधना व नृत्य के समावेश को शिव, विष्णु व शक्ति के स्वरूपों द्वारा वर्णित किया है। दूसरा चरण रंग बिरंगे भारत की विविधता में एकता को दर्शाता हुआ कश्मीरी, बिहू, लावनी, गरबा व राजस्थान के लोक नृत्यों को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त कुछ शहरों में तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर आधारित रामकथा एक कलात्मक आयाम का मंचन होगा। कि यह कार्यक्रम अमेरिका के ओहायो, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, टेक्सास, सैन फ्रांसिस्को आदि प्रदेशों में प्रस्तुत होंगे। इस टीम में सुचरिता, उर्वशी मिश्रा, श्रेया अग्रवाल, अपर्णिका साहू, ईशिता अग्रवाल व कल्याणी वत्सला होंगी। कलानिधि की स्थापना से लेकर अब तक इन 25 वर्षों से हमें सदैव अपने पति श्री अनूप खन्ना से प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहयोग प्राप्त हुआ। नृत्य साधना एवं नव प्रवेशियों के प्रतिभा संवर्धन में हमारे अग्रज श्री ललित खन्ना, वरिष्ठ समाज सेवी, कला एवं साहित्य साधक यूनाइटेड ग्रुप के श्री इंद्र मोहन रोहतगी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रसार हेतु कानपुर में डीपीएस स्कूल के संस्थापक श्री आलोक मिश्र का भी सतत सहयोग प्राप्त हुआ। आप सबका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। कलानिधि के सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। अभिभावकों के प्रति उनके विश्वास एवं सहयोग हेतु कलानिधि परिवार कृतज्ञता ज्ञापित करता है। मैं कलानिधि संस्था की डायरेक्टर हूँ। कलानिधि की स्थापना 1999 में हुई थी और अगले साल हम 25 साल पूरे करने वाले हैं। क्या है, किस तरीके से जाएंगे वो वहाँ पर, क्या इवेंट है? जी, हमें विश्व हिंदू परिषद अमेरिका की तरफ से सपोर्ट अ चाइल्ड, ये बहुत बड़ी संस्था है हिंदुस्तान में, जिसका सारा फंडिंग विश्व हिंदू परिषद से होता है। और वो लोग हर साल एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिससे कि वो वहाँ से पैसा कलेक्ट करके हिंदुस्तान में ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चों की सेवा करने के लिए भेजते हैं। इसकी वजह से उन्होंने 2 साल जो कोविड के बीत गए उसके बाद हम लोग को फिर से वहाँ बुलाया है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सपोर्ट अ चाइल्ड के लिए काम करें। उन्होंने हमारे खर्चे डेफिनेटली वो लेने वाले हैं अपने ऊपर, और उन्होंने हमें एक छोटा ऐसा कुछ अनाउंसमेंट भी किया है कि वो हमारे सभी आर्टिस्ट को कुछ पैसे भी देंगे और साथ में हमारा आना जाना रहना सभी कुछ फ्री है। और हम सारे प्रोग्राम से जो फंड जनरेट होगा वो सब हिंदुस्तान आता है सपोर्ट अ चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैम, जो आपका ये हम लोग वहाँ पे 3 तरह की नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक है जिसमें हम लोग योग साधना से शुरू कर शिव, विष्णु और शक्ति के ऊपर उसका समावेश करेंगे। दूसरा है फोक डांसेस, लोक नृत्य, जिसमें हमने 5 स्टेट के लोक नृत्य लिए हैं: कश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और तीसरा है हमने तुलसीदास जी की रामचरित मानस पर काम किया है और उसके साथ करीब 5 प्रसंगों को हम लोग नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अमेरिका के कितने प्रदेशों में ये करते हैं? हम करीब 15 सिटीज़ में ट्रैवल करने वाले हैं। अच्छा, ओहायो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बॉस्टन, अटलांटा, हार्टफोर्ड, डैलस, इस तरीके के काफ़ी शहर हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि हम लोग से ये भी कहा गया था कि जब हम जाएंगे अमेरिका और हमारे वीज़ा मिल गया उसके बाद हमें सपोर्ट अ चाइल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट करना होगा। हमें पता नहीं था कि इंडिया में इतना बड़ा काम हो रहा है और इतने सारे अंडर प्रिविलेज बच्चों को इस तरीके से शिक्षा और सब उनको एजुकेशन दी जा रही है। सो इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है कि यदि हमारे किसी भी कार्य को करने से एक फ़ंड जनरेट होता है और उस फंड से हम ऐसे बच्चों को आगे अच्छा जीवन प्रदान कर सकें, यही मेन उद्देश्य है इसका। और मेरे साथ जो मेरी सीनियर नृत्यांगनाएँ जा रही हैं उसमें उर्वशी मिश्रा, ईशिता अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल, अपर्णिका साहू और कल्याणी वत्सला हैं। 6 बराबर हैं और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि ये इन सबके सहयोग के बिना इम्पॉसिबल था मेरे लिए भी करना। आज 2000 साल से पुरानी हिस्ट्री है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक स्वर्णिम दिन के रूप में कहा जा सकता है जब कलानिधि अपने ग्रुप को लेके
अमेरिका के लिए ट्रैवल कर रही हैं और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वहाँ पे 18 सिटीज़ के अंदर अपनी परफॉर्मेंस करेगा, प्रोग्राम्स वहाँ पे देगा। और ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है ये सारा स्पॉन्सर्ड है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कलानिधि के लिए, इस प्रदेश के लिए। क्योंकि उस डांसेस के लिए जिसका कि हम लोगों के प्रदेश में इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है और जो लुप्त सा है, उसको यहाँ से स्पॉन्सर करना, यहाँ से सेलेक्ट करना और वहाँ लेके जाना, ये हमारे लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है और हम सबको इसके लिए गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। हम बहुत बधाई देते हैं सुचरिता खन्ना जी को, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ इतना मेहनत करी है और आज उनको ये मौका मिल रहा है कि वो यहाँ से विदेश के लिए। कला की बहुत सी संस्थाएं, कलानिधि आज पिछले 25 सालों से ऊपर मैं देख रहा हूँ और मैंने कुछ प्रोग्राम में इनका मास्टर ऑफ सेरेमनी करने का भी मुझे मौका मिला था। और वो एक प्रोग्राम था, मेरा ख्याल है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का फंक्शन था, कॉन्फ्रेंस थी कानपुर के अंदर लाजपत भवन के अंदर, जिसमें जो इन्होंने नृत्य किया था तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन इन लोग के बच्चों को दिया था। ये एक बड़े गर्व की बात थी मेरे लिए। और आज जब मैं ये देख रहा हूँ कि इस सफ़र के अंदर वो इतनी आगे पहुँच चुकी हैं तो ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं आप, जो कि यहाँ से जाकर अमेरिका में 15 सिटीज़ में डांसेस के प्रोग्राम देंगी, ये इन बच्चों के लिए समझिए कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब इनके बायोडाटा में जिस दिन ये लिख जाएगा कि भारतनाट्यम इन्होंने जाकर वहाँ पर नृत्य जो है अमेरिका के 15 सिटीज़ में किया, तो इनका कैरियर तो वहीं से शुरू हो गया परफॉर्मिंग आर्ट में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि अभी तक मेरी नॉलेज में उत्तर प्रदेश से ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं गया है जिसने कि वहाँ जाकर प्रेजेंट किया हो। मगर वो उसमें किया, मगर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि बिना पैसे के बुलाया जाए और उनको क्या कहते हैं इतनी जगह पे परफॉर्मिंग दिया जाए, ये इतना नहीं चाहिए।